नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। आज का हमारा नया पाठ है सर्वनाम। इस विषय के बारे में आप सभी ने कक्षा 3 में भी पढ़ा होगा। तो आज हम सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में इस पाठ में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति यानी दोबारा बार बार होने वाले प्रयोग को रोककर वाक्यों को सुंदर बनाते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, मैंने, यह, वह आदि। आइए एक और उदाहरण के द्वारा सर्वनाम को विस्तार से समझ लेते हैं। नीचे लिखे गए वाक्यों को ध्यान पूर्वक देखें। राधा नृत्य करती है। राधा का गाना भी अच्छा होता है। राधा गरीबों की मदद करती है। इसको दोबारा देखेंगे तो राधा नृत्य करती है, उसका गाना भी अच्छा होता है, वह गरीबों की मदद करती है। क्या आपको इसमें कोई अंतर दिखाई दिया? पहले वाले 3 वाक्यों में राधा शब्द बार बार दोहराए जाने पर वाक्यों में सुंदरता खत्म हो गई, जबकि नीचे के 3 वाक्य सुंदर लग रहे हैं। आपने यह भी देखा होगा कि उसका और वह शब्द राधा की ओर संकेत कर रहे हैं, इसीलिए इन वाक्यों में उसका और वह शब्द सर्वनाम शब्द हैं। आप देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा यानी बोलने वाले के द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वक्ता खुद अपने लिए प्रयोग करता है, बोलने वाला खुद के लिए प्रयोग करता है। तुम और आप सुनने वाले के लिए, यह, वह, ये, वे किसी और के बारे में बात करने के लिए। उदाहरण के द्वारा देखें, मैं फिल्म देखना चाहता हूं, तो मैं वक्ता के द्वारा बोला जा रहा है, इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। तुम जब आए तब तक वह चला गया। आप कहाँ रहते हैं? वह पढ़ने में बहुत तेज है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला खुद के लिए प्रयोग करता है। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे हम, मैं, हमको, तुम्हारा, हमको, हमारा, मेरा आदि। मध्यम पुरुष जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तेरा, तुम्हारे, आप आदि। अन्य पुरुष जिन शब्दों का प्रयोग तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए होता है, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। निजवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने के लिए या बताने के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखें, जैसे मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा, तो यहाँ पर स्वयं शब्द मैं अपने लिए प्रयोग कर रहा हूं, इसलिए स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा, तो यहाँ पर अपने आप शब्द निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की निश्चितता का बोध होता है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। यह कार मेरी है, ये पुस्तकें मेरी हैं, वे मिठाइयां हैं, यह एक गाय है। यहाँ पर यह, वह, ये, वे, ये सभी वस्तु, व्यक्ति आदि की निश्चितता का बोध करा रहे हैं, अतः निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता, वहां पर अंदाजा लगाया जाता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कुछ, कोई आदि। मुझे कुछ खाना है, मेरे खाने में कुछ गिर गया, कोई आ रहा है। इन वाक्यों में वक्ता सिर्फ अंदाजा लगा रहा है, लेकिन हमें वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का बोध नहीं हो रहा, अतः कुछ, कोई आदि शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम से ही पता चल रहा है,
जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ। देखो तो कौन आया है, आपने क्या खाया है। इन वाक्यों में कौन तथा क्या शब्दों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है, अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जागेगा सो पाएगा। इनमें जो, सो, जैसा, वैसा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों के उदाहरण हैं। तो बच्चों आज हमने सीखा सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। धन्यवाद।